वैज्ञानिकों का बड़ा खुलासा, पृथ्वी पर होगा बैक्टीरिया का साम्राज्य, खत्म हो जाएंगे इंसान और पेड़ पौधे, ऑक्सीजन कम होते होते खत्म हो जाएगा पृथ्वी से जीवन। जी हाँ, भविष्य में धरती से ऑक्सीजन की मात्रा बेहद कम हो जाएगी। इसकी वजह से पृथ्वी पर मौजूद कई जीव खत्म हो जाएंगे। जापान और अमेरिका के वैज्ञानिकों ने एक अध्ययन में इसका खुलासा किया है। एक तरफ खगोल वैज्ञानिक ब्रह्मांड के ग्रहों में जीवन तलाश रहे हैं, एलन मस्क मंगल पर इंसानी बस्ती बसाने की योजना बना रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग के खतरे दुनिया के खत्म हो जाने के खतरों के प्रति आगाह कर रही है। पृथ्वी से मानव जाति के खत्म होने की आशंकाएं भी बताई गई हैं। ऐसे ही एक शोध के मुताबिक एक समय ऐसा आएगा जब पृथ्वी पर सांस लेने के लिए ऑक्सीजन नहीं बचेगी, जिससे पृथ्वी पर जीवन खत्म हो जाएगा। साइंटिस्ट के अनुसार धरती पर 100 करोड़ साल बाद ऑक्सीजन का स्तर बहुत कम हो जाएगा। इस वजह से जटिल एरोबिक जीव और फोटोसिंथेटिक जीवों की जिंदगी पर संकट आ जाएगा। इनके खत्म होने की आशंका बढ़ जाएगी। जी हाँ, कितने साल बाद खत्म होगी ऑक्सीजन? हाल ही में नेचर जियोसाइंस जर्नल में प्रकाशित द फ्यूचर लाइफ स्पैन ऑफ अर्थ ऑक्सीजनेटेड एटमॉस्फेयर शीर्षक अध्ययन के मुताबिक पृथ्वी पर ऑक्सीजन 1 अरब साल बाद खत्म हो जाएगी। शोध में यह भी साफ कहा गया है कि भले ही यह निकट भविष्य में ना हो, जब भी होगा बहुत तेजी से होगा, पुरातन स्थिति में पहुंचेगी पृथ्वी। जी हाँ, आपको बता दें कि यह बदलाव हमारे नीले ग्रह पर उसी तरह से होगा जिसे 2.4 अरब साल पहले द ग्रेट ऑक्सीडेशन इवेंट कहा जाता है। शोधकर्ताओं का कहना है कि सुदूर भविष्य में भी पृथ्वी के वायुमंडल में ऑक्सीजन आधारित जैव संकेत का जीवन काल संदिग्ध हो जाएगा। कैसा होगा तब वायुमंडल? आपको बता दें कि शोधकर्ताओं ने यह भी बताया कि ऑक्सीजन के बिना पृथ्वी के वायुमंडल का क्या हाल होगा। पृथ्वी पर ऑक्सीजन के स्तर पुरातन स्तर तक पहुंच जाएंगे, लेकिन यह पृथ्वी के जलवायु सिस्टम में नम ग्रीन हाउस गैस छा जाने और वायुमंडल में सतह के पानी का तेजी से चलने जाने के काफी पहले हो जाएगा। जी हाँ, क्या कारण होगा इसका? इस प्रक्रिया की व्याख्या करते हुए शोधकर्ताओं ने बताया कि भविष्य में ऑक्सीजन कम होने की प्रक्रिया यानी डीऑक्सीजनेशन अटल है, जो बढ़ते सौर परिवर्तनों का नतीजा होगा। वहीं इसके सटीक समय का निर्धारण पृथ्वी की दूसरी सतह पर और भारी परत के महासागर वायुमंडल पर पटी सिस्टम के बीच शक्ति बदलाव से होगा, महासागरों के सूखने से पहले ही। जी हाँ, इससे पहले वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया था कि बढ़त सूर्य का विकिरण हमारी पृथ्वी से महासागरों को 2 अरब सालों में सुखा देगा, लेकिन नए मॉडल के 4 लाख सिमुलेशन बताते हैं कि उससे पहले ऑक्सीजन की कमी ही जीवन को पृथ्वी से खत्म कर देगी। बहुत ही ज्यादा कम होने वाला है ऑक्सीजन का स्तर। जी हाँ, जॉर्जिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के अर्थ साइंटिस्ट क्रिस रेनहार्ड का कहना है, ऑक्सीजन की यह कमी बहुत ही ज्यादा होगी। हम आज के ऑक्सीजन के स्तर से 10 लाख गुना कम के स्तर की बात कर रहे हैं। इस तरह से समय के लिहाज से देखें तो ऑक्सीजन का मौजूदगी पृथ्वी पर उतनी व्यापक नहीं रहने वाली है। शोधकर्ताओं ने इस बात पर भी जोर दिया कि हमें ऑक्सीजन के अलावा जीवन के दूसरे संकेत देखने का भी प्रयास करना चाहिए। शोध के मुताबिक यह पृथ्वी का स्थायी पहलू नहीं है। पृथ्वी पर ऑक्सीजन समृद्धि का समय उसके पूरे इतिहास के 20 से 30% हिस्से में संभव है। दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देश विदेश की अन्य खबरों के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।